नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे पसंदीदा ड्रिंक में से एक के बारे में, चाय। सुबह की पहली ताजगी हो या दिन भर की थकान के बाद का सुकून, एक कप चाय ना मानो सब कुछ ठीक कर देती है। पर क्या इस आदत का कोई ऐसा साइड भी है जिस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया? देखिए, चाय हमारे लिए सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है। आराम का एक पल, सेहत का एक खजाना। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस सुकून भरी आदत के पीछे कुछ ऐसी बातें छिपी हो सकती हैं जिनसे हम शायद अनजान हैं? तो चलिए, आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी अच्छी आदत हमारे लिए मुश्किल कब बन जाती है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीने पर हमारे शरीर के साथ आखिर होता क्या है। तो कोई हेल्दी आदत भला सेहत के लिए रिस्क कैसे बन सकती है? इसका जवाब छिपा है क्वांटिटी और बैलेंस में। चलिए उन कुछ खास रिस्क्स पर नजर डालते हैं जो बहुत ज्यादा चाय पीने से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के पावर हाउस यानी लिवर की। पता है, ग्रीन टी में एक बड़ा ही कमाल का कंपाउंड होता है, EGCG। वैसे तो ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर इसकी मात्रा 800 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो ये लिवर पर थोड़ा स्ट्रेस डाल सकता है। हाँ, ये रोज की 1-2 कप चाय की बात नहीं हो रही, ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो सप्लीमेंट्स लेते हैं या बहुत ही ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। तो आखिर ये ECGC है क्या चीज? ये ग्रीन टी में पाया जाने वाला एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सही मात्रा में ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, पर जैसा कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। मतलब जरूरत से ज्यादा मात्रा में ये लिवर पर बोझ डाल सकता है। तो याद रखिए, बैलेंस ही सब कुछ है। अच्छा, अब बात करते हैं किडनी की। ब्लैक टी यानी काली चाय में ऑक्सालेट्स नाम के छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो ये ऑक्सालेट्स हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं और कभी-कभी किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी की वजह बन सकते हैं। ये प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। ऑक्सलेट्स सिर्फ चाय में ही नहीं बल्कि कई पौधों में नेचुरली मिलते हैं, पर जब शरीर में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये मिनरल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और कुछ लोगों में पथरी बना सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जाने पहचाने फैक्टर पर, कैफीन। चाय में जो कैफीन होता है वो हमारी नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के काम में दखल दे सकता है, और नतीजा बेचैनी, स्ट्रेस और रात भर करवटें बदलना। तो अगर नींद आने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि शाम को पी गई चाय ही इसकी वजह हो। अब तक हमने ये बात की कि कितनी चाय पीना सही है, लेकिन अब सवाल ये है कि किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए चाय की नॉर्मल क्वांटिटी भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें अपनी चाय की आदत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हम 3 खास ग्रुप्स पर बात करेंगे। वो जो कुछ खास दवाएं ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं और वो लोग जिनके शरीर में आयरन की कमी है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो रेगुलर बेसिस पर दवाएं लेते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि चाय में मौजूद कुछ तत्व दवाओं के असर को बदल सकते हैं। इससे हो सकता है कि दवा ठीक से काम ना करे या फिर उसका असर जरूरत से ज्यादा हो जाए, और दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। जैसे कि खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन जैसी दवाओं पर भी चाय का असर पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी सलाह क्या है? अगर कोई भी दवा चल रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना बेस्ट है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक समय होता है। इस दौरान ज्यादा कैफीन लेना माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई तरह की हर्बल चाय भी इस समय सेफ नहीं मानी जाती। इसलिए इस खूबसूरत दौर में थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और हमारा तीसरा और आखिरी ग्रुप है उन लोगों का जिनके शरीर में आयरन की कमी है, मतलब जिन्हें अनीमिया है। ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। चाय पीने की आदत शरीर की आयरन सोखने की क्षमता पर असर डाल सकती है। तो ये होता कैसे है? चाय में टैनिन नाम के कंपाउंड्स होते हैं। ये टैनिन हमारे खाने में मौजूद आयरन से चिपक जाते हैं और शरीर को उसे एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। इसलिए अगर शरीर में आयरन की कमी है तो कोशिश करनी चाहिए कि खाने के तुरंत बाद चाय न पिएं। ये एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब क्या किया जाए? क्या चाय पीना छोड़ दें? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हमारा मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानकारी देना है, ताकि अपनी पसंदीदा चाय का मजा पूरी समझदारी के साथ लिया जा सके। देखिए, चाय बेशक फायदेमंद है, पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पीना या कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में ये एक रिस्क बन सकती है। बस याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो सेफ तरीके से चाय पीने के लिए क्या करें? बस 3 आसान कदम याद रखने हैं। पहला, मॉडरेशन मतलब संयम। दूसरा, अपनी चाय को जानें कि हम पी क्या रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। इन 3 बातों के साथ चाय का हर घूंट बिना किसी फिक्र के लिया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल, आज हमने देखा कि कैसे एक हेल्दी आदत पर भी ध्यान देना कितना ज़रूरी है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें थोड़ा और करीब से देखने की ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर।